Okay, now we have our next topic, that is the basic. अच्छा, इसमें हम ना ये इन टॉपिक्स को कवर करेंगे. We will cover the basic principle of community development, the role of community development worker, community development terms of certain programs, community development किस तरह के programs होते हैं, and limitations of community development. Community development अगर हम program करेंगे तो उसके अंदर कौन सी रुकावटें आती हैं. Now we have the basic principles of community development. Last जो हमने किया था, that was the philosophy of community development. एक philosophy होती है, एक general, एक idea, एक general concept, या आपका जो बहुत सारे आइडियाज आपस में मिलते हैं वो फिलॉसफी कहलाती है. कहते हैं ना, आपकी फिलॉसफी क्या है, आपकी सोच क्या है, क्या कैसे करना है और क्या करना है, क्यों करना है. वाई एंड व्हाट इज द फिलॉसफी. ठीक है, क्यों करना है और क्या करना है, ये हमारे पास फिलॉसफी है. ठीक है, अब कम्युनिटी डेवलपमेंट की फिलॉसफी हमने देखी कि वो यकीन रखते हैं कि लोगों की पोटेंशियलिटीज हैं, लोग बहुत अक्लमंद हैं, काम कर सकते हैं, लोगों पे यकीन रखना है, लोगों को डेमोक्रेसी पे यकीन रखना है, साइंस और टेक्नोलॉजी पे यकीन रखना है. अब ये हमने करना कैसे है. ठीक है, हमने ये इन चीजों को जो कम्युनिटी डेवलप करनी है वो किस बेसिस पे करनी है, किस तरीके से करनी है. प्रिंसिपल्स आर अबाउट द वे हाउ वी आर गोइंग टू डू एनी सर्टन थिंग, या उसके रास्ते में हमने किस तरीके से वो काम करना है. तो इसके अंदर हम प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, तो ये प्रिंसिपल्स है 1 2 3 4 5 6. ठीक है, ये हमारे पास 6 प्रिंसिपल्स है जो कि आगे हम डिटेल में करते हैं. फर्स्ट वन इज द कोऑर्डिनेशन एडॉप्शन. हमने ये जो काम करना है ये कैसे करना है, कोऑर्डिनेट करके करना है, आपस में लोगों की हम आहंगी करनी है, और लोगों को आपस में हमने लिंक रखना है. और एडॉप्शन करना है, हमने इस चीज का ख्याल रखना है कि हमने किस चीज को अडॉप्ट करना है, किस चीज को हमने इम्प्लीमेंट करना है, किस चीज को सोसाइटी के उस कम्युनिटी के लिए हमने वहां पे उसको इम्प्लीमेंट करना है. तो हम देखते हैं कि जो सोशल ऑर्गेनाइजर होता है, जो सोशल वर्कर है, अगर उसने उस इलाके की कम्युनिटी डेवलप करनी है तो उसने वहां के लोगों की लोकल नीड्स का ख्याल रखना है. नो द लोकल नीड्स, उसे पता होनी चाहिए वहां के लोगों की जरूरत क्या है, वहां के लोग, वहां का इन्वायरमेंट क्या है, वहां के हालात कैसे हैं, और उनको डेवलप करने की बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो जरूरत है, जो मेन, वो क्या चीजें हैं. तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन को पता, ऑर्गेनाइजर को पता होना चाहिए कि वहां की जो जरूरियात है वो क्या है. पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिएक्शंस टुवर्ड्स अ प्रोग्राम शुड बी नोन, उसे पता होना चाहिए. ठीक है, उसे इस चीज का अंदाजा हो कि अगर मैं कोई काम करने जा रहा हूं तो उसका उसकी सोसाइटी के ऊपर क्या असर होगा, उसका उसके लोगों के ऊपर क्या असर होगा. ठीक है, तो हमें वी हैव टू नो द इफेक्ट्स ऑफ एनी प्रोग्राम. हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई प्रोग्राम वहां पे शुरू करने जा रही है तो लोगों का उसके सामने क्या रद्द-ए-अमल होगा, क्या वो उस प्रोग्राम से खुश होंगे या क्या वो उस प्रोग्राम के अगेंस्ट चले जाएंगे. नहीं भाई, हम इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करते, ये तो हमारी नॉर्म्स के खिलाफ है, ये तो हमारी वैल्यूज के खिलाफ है, ये तो हमारे कल्चर के खिलाफ है. तो वी हैव टू नो द रिएक्शन टुवर्ड्स द प्रोग्राम if we're going to start in any community. Program should be according to the norms and values of the सोसाइटी. जितने भी प्रोग्राम्स हम स्टार्ट करेंगे वो उस इलाके की नॉर्म्स एंड वैल्यूज के मुताबिक हो. सोसाइटी शुड नॉट बी स्ट्रेस्ड. अगर हम कोई प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो हमने इस चीज का ख्याल रखना है कि वो प्रोग्राम, वो जो प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट वहां के लोगों को ज्यादा नाराज ना कर दे, वहां के लोगों को ज्यादा परेशान ना कर दे, वहां के लोगों को कोई नुकसान ना पहुंचाए. तो हमने उस चीज का ख्याल रखना है. अगर हम प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो हमने देखना है कि क्या वो प्रोग्राम उन लोगों की जरूरत के मुताबिक है, क्या उनकी जरूरत को पूरा करेगा, क्या वो जो प्रोग्राम है उनके कल्चर के मुताबिक है. और अगर नहीं है और वो अगर उस प्रोग्राम के खिलाफ चले जाएंगे तो हमने वो शुरू नहीं करना. अगर आप इस चीज की बात करते हैं कि हमने कोई स्कूल स्टार्ट करना है और वो लोग एजुकेशन के खिलाफ हैं तो हम डायरेक्टली वहां पे स्कूल नहीं बना सकते. हमने उनको दरमियान अवेयरनेस पैदा करनी है पहले एजुकेशन की. और वो अवेयरनेस मुख्तलिफ जरिए से हो सकती है. हम पम्फलेट्स बना सकते हैं, हम मीडिया को इन्वॉल्व कर सकते हैं, हम वहाँ के लोकल लीडर्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं. वो लीडर्स आपके पॉलिटिकल लीडर्स भी हो सकते हैं, रिलीजियस लीडर्स भी हो सकते हैं, या जो कोई कबीले का सरदार जैसे होता है या उस इलाके का जो बड़ा होता है उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं. उसको इन्वॉल्व करके पहले हमने लोगों को अवेयर करना है रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन.
और फिर उसके बाद हमने वहां पे स्कूल बनाना है, ठीक है। तो ये क्यों किया हमने, स्कूल लेट क्यों बनाया, क्योंकि हमें पहले पता था कि उनकी वैल्यूज, उनका कल्चर किस तरह का है। पहले हमने उनकी सोच को तब्दील किया और उसके बाद सबको शामिल करके हमने वहां पे उनके लिए एक एजुकेशन सेक्टर बनाया या इंस्टीट्यूट बनाया। देन सेकेंड इज द चूजिंग द लोकल लीडर्स टू द फोरफ्रंट। जो सोशल वर्कर होगा या जो वहां पे काम करने वाला है, जो उस डेवलपमेंट के काम करने आया है, तो हमने यह करना है कि वो बंदा पीछे रहेगा, वो पीछे छुप के काम करेगा। जो आगे जिसने लाना है, मतलब वो पीछे होगा, बिहाइंड द सीन होगा। जो सबके सामने काम करेगा वो कौन सा होगा, लोकल लीडर उसने ढूंढना है। उसने फॉर एग्जाम्पल वो कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट उसने स्टार्ट कर दिया है, उसने इनिशिएटर्स, सोशल वर्कर ज्यादा, इनिशिएटर्स वो शुरू करने वाले हैं वो प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया है। लेकिन प्रोग्राम को शुरू करने के बाद वो वहां के लीडर्स, जो वहां के बड़े होंगे, उनको शामिल करेगा और वो वहां के लोगों को, लोकल्स को क्या कर देगा, वो हैंड ओवर कर देगा। वो प्रोग्राम उनके हाथों में दे देगा, उनको सिखाने के बाद कि वो प्रोग्राम कैसे करना है। वो वहीं पर ही रहेगा जब तक प्रोग्राम खत्म नहीं होगा। लेकिन असल में उसने उन लोगों को इन्वॉल्व करना है ना, तो वहां के लोकल्स में से ही वो लीडर्स निकालेगा, लोकल लीडर्स वहां के ढूंढेगा जो कि वहां पे उनके साथ इन्वॉल्व होके काम करेगा। सोशल वर्कर शुड स्टे बिहाइंड द सीन। थ्री प्रोंग अटैक्स ऑफ बैकवर्डनेस, या आप कह सकते हो कि बैकवर्डनेस की वजह से क्या नुकसान होता है कि आप, अच्छा, कि क्या है कि जो तमाम वहाँ के जो मसाइल हैं, वहाँ के जो जितने भी इश्यूज होंगे उस एरिया के, उन लोगों, उस इन मसाइल के बारे में आपको सही तरीके से इंफॉर्मेशन हो। अगर आप कोई प्रोजेक्ट वहां स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोई प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट प्रोग्राम, दैट प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपने लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपको उस प्रॉब्लम के बारे में सही पता नहीं होगा कि वो मसला किस वजह से है, कब से है, क्यों अभी तक मौजूद है, या अगर उस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए पहले कोई प्रोग्राम शुरू किया था तो वो प्रोग्राम क्यों फेल हुआ, तो तमाम प्रॉब्लम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन पता हो, क्रिस्टल क्लियर हो। सी कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के कॉजेज देखें। और जो प्रोग्राम हो वो शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव, वो बहुत बड़ा हो, डिटेल्ड हो। आप ये कह सकते हो कि उसके पास सारी इंफॉर्मेशन हो। टारगेटेड टू अचीव अ मॉडर्न एंड डेवलप पॉलिटी, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, कि वो इस तरह से काम करेगा कि जिसके अंदर उसने वहां की हर एक चीज को अपने साथ इन्वॉल्व करना है, हर एक चीज को डेवलप करना है। सारे जितने भी सेक्टर्स हैं, जितने भी एरियाज हैं, उन सब एरियाज को उसने कवर करना है। किन एरियाज को, कि उसने वहां की पॉलिटिक्स को ठीक करना है, वहां की पावर, पावर कैसे डिवाइडेड है वहां पे, किन लोगों के हाथ में ताकत, और वो ताकत का इस्तेमाल कैसे करते हैं, उसको डेवलप करना है। इकोनॉमी को डेवलप करना है, उनकी माली हालात को इम्प्रूव करना है, उनकी सोसाइटी को इम्प्रूव करना है, उनकी कल्चरल जितनी भी उनकी ज़रूरियात हैं उनको पूरा करना है। अगर जिस चीज़ में वो लोग पीछे हैं तो उनको डेवलप करना है, उनको उसकी तरफ आगे लेके जाना है। सोशल वर्कर हैव कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज, उसके पास सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हो उस प्रॉब्लम के बारे में जिसको वो देखने जा रहा है। द नेक्स्ट इज द सेल्फ हेल्प, ठीक है। उन लोगों को कहना है कि उन्होंने अपनी मदद खुद करनी है। हेल्पिंग द पीपल टू हेल्प देमसेल्व्स, उनको मदद देनी है कि वो अपनी मदद खुद करेंगे। हमने उनको सिर्फ सिखाना है, हमने उनको हिंट देना है, हमने उनको समझाना है, हमने उनको इन्वॉल्व करना है। उन्होंने उनको कैसे सिखाना है, समझाना है, शऊर देना है कि अगर वो प्रॉब्लम अपनी जिंदगी में दोबारा फेस करते हैं तो उन्होंने कैसे उस चीज को कवर करना है। अगर वो प्रॉब्लम को अपनी जिंदगी में फेस कर रहे हैं तो उस प्रॉब्लम को कैसे उन्होंने डील करना है अपने आप अकेले रह के, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सोशल वर्कर हमेशा के लिए तो वहां पे नहीं होगा ना, वो उस प्रॉब्लम को खत्म करके वहां से चला जाएगा। लेकिन अगर वो प्रॉब्लम दोबारा किसी वजह से वहां पे इमर्ज हो जाता है, तो चूंकि वो बंदा उनको सिखा के गया होगा, वो सोशल वर्कर्स उनको सिखा के गए होंगे, तो इस वजह से वो क्या करेंगे, वो अपने प्रॉब्लम्स को खुद से सॉल्व कर सकेंगे। तो हेल्पिंग द पीपल टू हेल्प देमसेल्व्स, और हमने ये देखना है कि वहां के रिसोर्सेज, उस कम्युनिटी के अंदर क्या क्या रिसोर्सेज मौजूद है, मैन पावर कितनी है, वहां के लोग किस चीज में माहिर हैं, वहां पे वेल्थ कितनी है, वहां पे
अगर नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद हैं तो वो किस तरह के हैं, वहाँ पे अगर उनके पास ज़मीनें हैं, जायदाद है, ज़मीनें हैं एग्रीकल्चर के लिए, जानवर हैं जिनको वो पालते हैं, तो हमने इन सब रिसोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन रखनी है। और हमने किस पे एम्फेसाइज करना है? सेल्फ हेल्प की, अपनी मदद आप करनी है और अपने मसाइल को हल करना है। इनसाइट एंड साइकोलॉजिकल पाथवेज, अगर कोई वहां के लोगों की कोई अगर सोच तब्दीली नहीं आ रही, क्योंकि किसी भी अगर एरिया को हमने डेवलप करना होता है ना, तो डेवलप करने का मतलब है कि हमने एक तो उनकी सोच में भी तब्दीली लानी है और हमने उनके दरमियान में उनके मसाइल को भी हल करना है। ठीक है, सोच में अगर हमने तब्दीली लानी है तो वो सोच में तब्दीली कैसे लाएंगे कि आपने इंपॉर्टेंस देनी है वहां के हेल्थ सेक्टर को, अपने घर वालों को डॉक्टर के पास भेजें, अपने घर वालों के को अगर आपने इलाज करवाना है तो देसी टोटकों को चलो आप इंपॉर्टेंस देते तो हो, लेकिन अगर कोई सीवियर बीमारी हो जाती है तो आपने उसको उस इलाके की डॉक्टर के पास जरूर लेके जाना है। तो इट शोज कि हमने उनकी साइकोलॉजिकल, हमने उनकी जहनी जो सोच है उसमें तब्दीली लेके आनी है। ठीक है, वो उनकी जितनी भी मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश करेगा, उनकी मदद करेगा, उनको सपोर्ट करेगा। तो वो क्या करेगा, उनको उसको कैसे पता चलेगा मैंने सब कुछ करना है? जब तक उसको तब पता चलेगा जब उस इलाके की सारी इंफॉर्मेशन उसके पास होगी, उस इलाके के नॉर्म्स क्या है, उस इलाके की वैल्यूज क्या है, उस इलाके के लोगों की सोच क्या है, उस इलाके के लोगों की आइडियोलॉजी क्या है, उनकी उनका नजरिया क्या है, उनका रिलीजन क्या है, हर एक चीज को सामने रखते हुए उसने उन लोगों की जो सोच है, शऊर है, उसमें तब्दीली लानी है। सोशल वर्कर हैव टू रीड द मॉड ऑफ कम्युनिटी, उस कम्युनिटी का तरीका क्या है, तरीका क्या है कि फसल से पता चल जाएगा कि वहां के लोग, हम अस्पताल तो बना दे, डॉक्टर तो अवेलेबल कर दें, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो देसी टोटकों पे अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी पेशेंट को अगर कैंसर हो जाता है, किसी पेशेंट को किसी कोई ऐसी बीमारी जाती है, हेपेटाइटिस है, टीबी है, तो वो अगर वो टोटके आजमा रहे हैं तो साथ में उन लोगों को डॉक्टर के पास भी लेके जाना जरूरी है। तो वो क्या कर रहे हैं कि हमने उनकी सोच में तब्दीली लेके आनी है, जो उनका यकीन है, बिलीव ऑन ओल्ड प्रैक्टिसेस, पुरानी प्रैक्टिस पे जो उनकी बिलीफ है, हमने उस बिलीफ को चेंज करना है, हमने उस बिलीफ को हम अच्छे तरीके से तब्दील करना है, उसके अंदर हमने तब्दीली लेके आनी है। अच्छा, फिर हमारे पास है फिफ्थ पॉइंट के बाद नेक्स्ट सिक्स है प्रिडिक्शन अबाउट रिपरकशंस। ठीक है, रिपरकशंस हमारे पास है इज़्तिराब, परेशानी, मुश्किल, प्रॉब्लम। अगर, क्योंकि उन लोगों को अंदाजा होता है, वो जो सोशल वर्कर है वो सोसाइटी को डिटेल में स्टडी कर रहा होता है, वो सोसाइटी के बारे में सही तरीके से इंफॉर्मेशन ले रहा होता है, तो क्योंकि और वहां के लोगों को भी इन्वॉल्व कर रहा होता है, तो इस वजह से उसके पास ये सोच होती है, उसको पता चल जाता है, वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। वो आप कहते हैं ना कि प्रिडिक्शन जिसको कहते हैं, प्रिडिक्शन को आप उर्दू में क्या कहोगे? पेशन पेशन गोई करना, पेशन गोई, पेश गोई करना किसी वो चीज की। पेशन गोई करेगा कि अगर फ्यूचर में ये मसला होगा तो हमने इस मसले को ऐसे हल करना है, अगर फ्यूचर में ये प्रॉब्लम आएगा तो इस प्रॉब्लम को हमने इस तरह से डील करना है। तो क्योंकि वो एक्सपर्ट हो जाएगा ना, उसे पता चल जाएगा, तो वो क्या करेगा, उसको अंदाजा होगा ये प्रॉब्लम अगर आया इतने सालों के बाद तो वो इस वजह से आ जाएगा। तो वो सारी तैयारी करके जाते हैं, सारी डिस्कशन करके जाते हैं, सारी सोच करके बैठे हुए होते हैं कि हमने अगर ये इश्यूज आएंगे तो इन इश्यूज को हमने कैसे खत्म करना है। तो दे हैव द विजन एंड डीप इनसाइट इनटू द फ्यूचर। जो सोशल वर्कर होगा, जो कम्युनिटी डेवलपमेंट वर्कर होगा, उसको डीप इनसाइट, उससे सही तरीके से इंफॉर्मेशन होगी फ्यूचर के बारे में, किस हिसाब से कि वो डिटरमाइंड होगा, उसने कैलकुलेट करके रखी होंगी, कैलकुलेटर को यूज करते हो ना आप, काउंट करते हो ये ऐसा होगा ऐसे होगा, तो पहले से उसने सारा हिसाब करके रखा होगा कि अगर कोई इशू आता है, अगर कोई काम आता है, कि किसी भी चीज को हमने कैसे डील करना है, किसी भी चीज को हमने कैसे हल करना है। फ्यूचर क्या होगा, प्री सेटल्ड एंड प्री डिस्कस्ड, पहले से वो इस चीज पे डिस्कस कर चुके होंगे, पहले से इस चीज को इससे वो हल कर चुके होंगे, बस उन्होंने प्लान बनाया होगा कि अगर इस तरह का कोई मसला हो जाता है आइंदा आने वाले कुछ सालों में तो हम इसको ऐसे डील करेंगे। प्रॉब्लम दैट आर टू अराइज आर नोन, उनको पता हो जाता है कि अगर कोई मसला होगा इस इलाके में तो वो इस वजह से होगा। वो अब इस वजह से कहते हैं कि वो डायग्नोसिस भी करेंगे, डायग्नोसिस होता है ना, जो डॉक्टर होता है वो उस बीमारी की तशखीस करता है, इसको बीमारी ये है,
इसी तरह से हम कहते हैं कि जो सोशल वर्कर होता है ही इज द ये डायग्नोसिस करता है, ही इज द सोशल डॉक्टर, ये प्रॉब्लम को लोकेट करते हैं। सोशल वर्कर आर द सोशल डॉक्टर्स, दे लोकेट द प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम को देखते हैं, करते हैं, ये प्रॉब्लम ऐसे होता है, वैसे होता है, इस वजह से होता है, ठीक है, और वो उसके ऊपर फिर ट्रीटमेंट भी करते हैं। ट्रीटमेंट कैसे से डॉक्टर ट्रीट भी कर रहे हैं ना, बता रहा है दवाई ये मेडिसिन ये इस्तेमाल करनी है, ऐसे करना है आपने। तो सोशल वर्कर जो होता है वो डायग्नोस भी कर रहा होता है, वो ट्रीट भी कर रहा होता है, वो इलाज भी करेगा, वो तमाम मुख्तलिफ लोगों के साथ मिलकर बैठ कर डिसाइड करेगा, सोचेगा कि उस मसले को हमने कैसे हल करना है, ये मसला किस वजह से है, और वो उस मसले को फिर सॉल्व करेगा, ठीक है। तो ये हमारा था, दैट वाज द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट। नेक्स्ट वी हैव द रोल ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट वर्कर। जी, नाउ इट्स योर टर्न, आप लोगों की बारी है, आप मुझे बताएंगे कम्युनिटी डेवलपमेंट के वर्कर है उसका क्या रोल है। जी, बारी बारी। अंबर, व्हाट इज द रोल ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट वर्कर? जी मैं अंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल जी एक प्रॉब्लम, मतलब एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम लेंगे, तो उसमें तो सबसे पहले हम उस ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे क्या ऐसी कौन सी जनरल जो प्रॉब्लम है जो लोगों को इफेक्ट कर रही है, ठीक फिर है, इसके ऊपर हम काम करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे पॉइंट मैं पूछ, बताऊं? और फिर एक मिनट एक मिनट, मैं आपसे जो पॉइंट्स पूछ रही हूँ मैं सबको बारी बारी नेम कॉल करूंगी, तो आपने बताना है, और हर एक का पॉइंट अपने दूसरी क्लास फेलो के पॉइंट से डिफरेंट हो, ठीक है। बहुत सारे रोल है कम्युनिटी डेवलपमेंट वर्कर के, हमने पहले मैंने भी आपको बताए हैं, तो जब भी जो जितने भी पॉइंट्स आप बताओगे, हर एक का पॉइंट अपने दूसरे क्लास फेलो के पॉइंट से डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। दिस इज द टास्क, इसलिए सब सुन के रखो। अब मैं आपको बताऊंगी, कौन बताएगा? अमीना कौसर। जी, जी अमीना कौसर। मैम पहले मैं बताऊं? ना ना, मैंने जिसका नाम लिया ना वही बताएगा, ताकि मुझे पता चले कि वेदर दे ओके मैम। या बस वो ऑनलाइन हो कि कहीं चले गए हैं। अमीना कौसर इज नॉट हियर, ठीक है। अशबील विक्टर। यस मैम, वो थोड़ा सा इशू आ रहा है कि बार बार वो जी आवाज अमीना, नहीं क्या आ कह रही रही, हो आप? कट ऊंची कट आवाज में के आ बोलो। रही। मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही है। सबको कट के आ रही है या सिर्फ आपको? मैम बार बार मेरे ख्याल से मेरा मैं कोई मैम इशू है सही आ इसमें, रही है। बार बार। मैम मेरे पास भी इशू हो रहा है, मेरे पास भी आवाज नहीं आ रही थी। मैंने लेक्चर दे दिया। अच्छा चले। मैम आपकी आवाज़ नहीं ठीक आ रही है, पता नहीं मेरी फ्रीक्वेंट डिस्कनेक्शन हो रही है, लेकिन आपके क्वेश्चन और टॉपिक मुझे कुछ क्लियर नहीं हो रहा। अच्छा वेट, लेट मी, मैं एक मिनट में ये अपने हेडफोन लगाती हूँ, मैं फिर चेक करती हूँ। अच्छा, मैं ये पूछ रही हूँ कि आप मुझे बताएं, व्हाट इज द रोल ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट वर्कर? कम्युनिटी डेवलपमेंट वर्कर का क्या रोल होता है? मुझे बता दिया, अंबर ने बता दिया, अमीना आप बता रही थी कुछ। जी जी मैम, कम्युनिटी जो डेवलपमेंट वर्कर होता है उसके लिए सबसे पहले तो उसे ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे कि प्रॉब्लम है क्या, फिर उसके बारे में उसे पहले से वो उसे पहले से इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि किस इलाके में और क्या प्रॉब्लम है, राइट, और उन लोगों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, दे हैव, लोगों दे के शुड, बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन हो। जी अशबील विक्टर। जी मैम। मैम जब कोई भी प्रॉब्लम कम्युनिटी में आइडेंटिफाई हो जाए, तो उसका फर्स्ट ऑफ ऑल काम ये होना चाहिए कि जितने भी उसने गोल सेट किए हैं, मतलब अप्रोक्सीमेटली जितने भी उसने मतलब इश्यूज आइडेंटिफाई किए हैं, जो मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो मतलब मिल के मतलब उनको ओवरकम करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है जी। आसफा सगीर। यस मैम, जो कम्युनिटी है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कोऑपरेट करें एक दूसरे के साथ, उसके बाद जो प्रोग्राम जो अरेंज करते हैं उनकी रिस्पेक्ट करें, पार्टिसिपेट करें, अच्छा और फ्री होके अपने आइडियाज बताएं, ठीक है और ठीक है, वोटिंग में। अच्छा ठीक है। वैसे ही मैंने क्वेश्चन पूछा, दैट इज द रोल ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट वर्कर, जो मेन वर्कर है, जो वहां पे प्रोजेक्ट जिसने स्टार्ट किया है, उसका रोल, ठीक है। अच्छा। चले, कायनात फातिमा। अच्छा, फिर उनका फिर ये अच्छा है, चले, बता दे बता दे।
कि वो पहले प्रॉब्लम को फाइंड करेंगे कि प्रॉब्लम है क्या, फिर देखेंगे इसके इफेक्ट्स क्या हैं, फिर उसको उसकी काजेज किस वजह से ये चीज़ हो रही है, और फिर उसके ऊपर वो उसके ऊपर सर्च करेंगे, और फिर उसको सोल्व करने के लिए उसका रिजल्ट सोल्व करके उसको फिर मीनिंग उसको सारा एनालाइज करेंगे ना, फिर उसका रिजल्ट निकालेंगे और फिर उसको सोल्यूशन उसका फिर करेंगे। अच्छा, वो बहुत सारे पॉइंट्स आपने वो बता दिए जो पहले डिस्कस होगी। चलें, कोई बात नहीं। नादिया रजा। जी नादिया रजा। जी नासिर हुमायूं। मैम नासिर का नेट नहीं सही चल रहा, शायद उसे आवाज ना आ रही है। वो थोड़ी देर पहले कह रहा था मुझे आवाज नहीं आ रही। अच्छा, अब मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? जी मैम अब आ रही है। अच्छा, चले मैं आपको बताती हूँ आगे रोल इसके क्या है। अच्छा, इसका रोल क्या है? He has to win the confidence of the people। पहले उसने लोगों का, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स और हैं, इनमें ये भी है कि लोगों का एतमाद उसने हासिल करना है। जब तक वो लोग उसके साथ राजी नहीं होंगे, उसके साथ उसको यकीन नहीं रखेंगे, तब तक वो लोग जो है वो जो प्रोजेक्ट वो स्टार्ट करेगा उसके साथ शामिल नहीं होंगे। तो उसने सबसे पहले लोगों का एतमाद हासिल करना है, वहां के लोकल लीडरशिप को डेवलप करना है, वहां के लोकल लोगों को इन्वॉल्व करके उनको लीडर्स बनाना है। प्रमोटिंग द कम्युनिटी स्पिरिट, वहाँ के लोगों की जो सोच है, तब्दीली है, सोच है, उनकी स्पिरिट जो है वो उनकी जो सलाहियत है उसको सामने लेके आना है। ठीक है, स्पिरिट को उनका हमने इनहेंस करना है, उनके अंदर ये तवज्जो बढ़ानी है, उनको ये शौक बढ़ाना है कि हाँ हमने इस कम्युनिटी को डेवलप करना है। एंड द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, ये चीज उनके अंदर जहन मिलानी है कि ये जो कम्युनिटी है ये हमारी है, ये जो प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये हमारे लिए हो रहा है, इसलिए बिलोंगिंगनेस पैदा करनी है, उनको उसके साथ ताल्लुक जोड़ना है। हेल्पिंग इन कोऑपरेटिव एक्शन, जो जो काम कर रहे हैं सारे कम्युनिटी के लोग, उनको हेल्प आउट करना है कि वो आपस में मिलके कैसे काम करेंगे। डेवलप द इंडिविजुअल पावर फॉर कंस्ट्रक्टिव एक्शन, हर एक इंडिविजुअल की जो सलाहियत है उसको बढ़ाना है ताकि वो कोई अच्छा काम कर सके, कंस्ट्रक्टिव एक्शन ले सके, कोई पॉजिटिव काम कर सके, कोई अपना उस एक्शन को अमली जामा पहना सके, उसको पॉजिटिवली अप्लाई कर सके। आइडेंटिफाइंग, पहचानेगा, इंटरप्रेट करेगा, उसको समझेगा, देखेगा द चेंजिंग नीड्स ऑफ द कम्युनिटी, क्योंकि जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है हो सकता है इस प्रोजेक्ट के टाइम पीरियड में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि लोगों की जरूरत ही चेंज हो जाए, तो उसने वो चीज अपने जहन में रखनी है। हेल्पिंग द कम्युनिटी टू मेक यूज ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी, कम्युनिटी को मदद करनी है कि कम्युनिटी के अंदर पहले से जो रिसोर्सेज मौजूद हैं उन रिसोर्सेज को किस तरह से इस्तेमाल करना है। हेल्पिंग द कम्युनिटी इन प्रैक्टिकल एंड सॉलिड इंप्रूवमेंट्स, कम्युनिटी को मदद करनी है कि हमने प्रैक्टिकली और सही तरीके से कैसे वहां पे इंप्रूवमेंट्स लानी है, वहां पे सही तरह से हमने काम करने हैं, वहां पे तब्दीली लेके आनी है, वहां के हालात को हमने बेहतर बनाना है। ये दैट वाज द रोल ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट वर्कर। ये रोल और भी हो सकते हैं क्योंकि हर एक कम्युनिटी डेवलपमेंट जो वर्कर कम्युनिटी में काम कर रहा है वहाँ के प्रॉब्लम्स डिफरेंट होते हैं, मसाइल डिफरेंट होते हैं, वहाँ के हालात मुख्तलिफ होते हैं, वहाँ का एरिया डिफरेंट होता है, वहाँ का कल्चर मुख्तलिफ होता है, तो हर जगह पे उसका रोल जो होगा वो डिफरेंट हो जाता है और सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है। हो सकता है 2020 में अब जो कम्युनिटी डेवलपमेंट का वर्कर काम करेगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट होगी जो 1920 में करता था। ठीक है, तो ये एक जो चेंज आया है 100 इयर्स का, ये डिटरमाइन कर रहा है कि उसका रोल भी आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता जा रहा है। देन आप मुझे बताएं, जल्दी जल्दी मुझे बताते जाएं, मैं जल्दी जल्दी नाम लेती जाऊं तो मुझे बताते जाएं कि किस तरह के कम्युनिटी डेवलपमेंट हम प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं, कौन से तरीकों से हम उस इलाके को कम्युनिटी डेवलप कर सकते हैं, किन किन सेक्टर्स में तब्दीली ला सकते हैं, ठीक है, इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। जी उमर मुश्ताक। मैम सबसे पहले जो एजुकेशनल है ना सेक्टर्स, उनको ज्यादा से ज्यादा हो, क्योंकि जितनी ज्यादा एजुकेशन होगी उतनी ज्यादा फिर ऐड का चलेगा। ठीक है, हर एक में एक एक पॉइंट बताना है, ठीक है, किस सेक्टर को हम इंप्रूव कर सकते हैं। जी उमर मुश्ताक ने कहा कि हम एजुकेशन को इंप्रूव कर सकते हैं। जी अमीना कौसर, कौन सा डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं? मैम जो कंडीशन है उनको हमने ऊंची आवाज में बोले, मुझे समझ नहीं आया आपने क्या बताया है।
मैम जो गरीब लोग हैं अगर उनको फैसिलिटीज देंगे तो इसका कोई एक बताएं ना, कोई एक बताएं क्या फैसिलिटी देनी है, कोई एक प्रोग्राम बताएं अगर आपने कोई प्रोग्राम स्टार्ट करना है तो। मैम ये जो कर्ज वगैरह देते हैं किसका? मैम जिनके माली हालात खराब है तो उनको माली कर्ज हालात, वगैरह दिया जाए। फाइनेंशियल उनकी जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करना। जी आयजा मुश्ताक, एनी प्रोग्राम? मैम बेसिक नीड्स, किसको? बेसिक नीड्स, हम कोई बेसिक एक नीड्स पूरी बताए ना, करेंगे तो कोई बाकी। एक बताए ना, कोई एक बताए। जैसे उन्होंने उमर मैम मुश्ताक ने शेल्टर, एजुकेशन का। हम जैसा कुछ लोगों के पास शेल्टर नहीं होता, शेल्टर, होम, सबसे पहले हाउसिंग, शेल्टर। हाउसिंग फैसिलिटी, ठीक है जी। नौशीन इकबाल, हेल्थ सेक्टर में। हेल्थ सेक्टर। जी बिनिश अकरम। जी बिनिश। जी अशबील विक्टर, कोई प्रोग्राम बताएं अगर आपने कम्युनिटी को डेवलप करना है तो कौन सा स्टार्ट करेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है। कायनात फातिमा। मैम हेल्थ ट्रेनिंग। हेल्थ हो गया, हेल्थ हो गया। मैम पोलियो। आप हेल्थ, वो हेल्थ में ही आ जाता है। कोई और बताए? मैम चले सोचें आप, मैं फिर आपकी तरफ वापस आती हूँ। जी मैरी अरूज, कोई एक बताएं किस क्या हम डेवलप कर सकते हैं कम्युनिटी में, कोई एक सेक्टर, कोई एक प्रोग्राम, कोई एक एरिया। जी मैरी अरूज। यस मैम, मैम हेल्थ हो, एजुकेशन है, मोस्टली तो सारे जो मेन बेसिक हमारे हेल्थ आते हैं एंड वो सारे एजुकेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन हो गया। कोई और पॉइंट? तो मैम बेसिक्स हमारे यही आते हैं, हेल्थ आ जाते हैं और एजुकेशन आ जाते हैं, वो आपको बता दिए हैं। एजुकेशन भी हो गया। कोई और पॉइंट? मैं इसलिए कह रही हूँ हर एक का पॉइंट डिफरेंट हो। मैम और आपकी कम्युनिटी में क्या मसला चल रहा है आजकल? मैम मेरा कम्युनिटी एरिया तो बहुत अच्छा है, वहाँ पे कोई मसला नहीं है। कोई भी मसला नहीं है? नहीं मैम, अमन अमान वाला एरिया है। नहीं, अमन अमान के अलावा और भी बहुत सारे मसाइल होते हैं। पानी का है, पानी होता का है कि थोड़ा सा है ना, वाटर इश्यूज काफी होते हैं आपका इशू है और ना, काफी पोस्ट एरियाज है जहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर की अवेलेबिलिटी को वहां पे प्रॉपर वाटर सप्लाई, रिसोर्सेज। ठीक है जी। सुनैना, एनी पॉइंट, एनी प्रोग्राम, एनी सेक्टर टू डेवलप? मैम उनके सिक्योरिटी इशू हो सकता है। सिक्योरिटी इशू, पीस एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहां पे करनी है जी। नौशीन हो गई, उमर मुश्ताक हो गए, नासिर हुमायूं। मैं बताऊं मैम? जी कौन बता रहा है, मुझे नाम बताना अपना। आसिफा। जी आसफा बताएं। मैम जॉब अपॉर्चुनिटीज टू एवरीवन, जी क्योंकि जो एम्प्लॉयमेंट जिन लोगों के अपॉर्चुनिटी, पास एजुकेशन है उनको भी, जिनके पास एजुकेशन है उनको भी, जिनके पास एजुकेशन नहीं है, जो अब ज्यादा एज हो गई है उनकी कि वो अब एजुकेशन ही अब हासिल कर सकते, ठीक है तो जी, उनको भी। ठीक है। कोई और बताना चाहेगा? मैम औरतों की तालीम पे फोकस जी करना। वुमेन एजुकेशन की बात कर सकते हैं, एजुकेशन में आ जाते हैं लेकिन अब स्पेसिफिकली जब हम बात करेंगे तो वुमेन एजुकेशन। हेल्थ की भी अगर जैसे बात की तो वो पोलियो की आप, मैम क्योंकि जी ट्रेनिंग वगैरह करवाना, जी ट्रेनिंग किसी देना, भी काम, किसी भी मैकेनिकल या किसी भी काम में। वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो होते हैं उनको स्टार्ट करना, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम्स आपने बताया ये सारे प्रोग्राम्स आ जाएंगे। मैंने थोड़े से इशू डाले हैं, चिल्ड्रन वेलफेयर प्रोग्राम, बच्चों के वेलफेयर के लिए, क्योंकि आजकल चाइल्ड से रिलेटेड, चाइल्ड अब्यूज के भी बहुत सारे केसेस हो रहे हैं, तो उससे रिलेटेड प्रोग्राम हो, वुमेन वेलफेयर प्रोग्राम हो, मेडिकल सोशल वर्क हो कि मेडिकली लोगों के जो मसाइल हैं उनको हमने उसको देखना, ऑब्जर्व करना और सोशोलॉजी के साथ लिंक करके देखना कि व्हाट आर द सोशल फैक्टर्स बिहाइंड दैट डिजीज, फॉर एग्जांपल बिहाइंड एनी सिचुएशन, रिप्रोडक्टिव जो राइट्स अगर नहीं है, अगर कोई हॉस्पिटल वहाँ पे नहीं है तो किस वजह से नहीं है, किस वजह से उसको वहाँ पे सहूलतें मुयसर नहीं है। यूथ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हों, इंडस्ट्रियल सोशल वेलफेयर हो, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर जो काम करने वाले लोग होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, उनके राइट्स का ख्याल नहीं रखा जाता। वेलफेयर सर्विसेज फॉर द फिजिकली हैंडीकैप्ड, जो सही तरीके से जो माजूर, अगर फिजिकली फिट नहीं है, वो माजूर हैं, तो उन लोगों के लिए भी बहुत सारे सर्विसेज स्टार्ट करना,
उनको ट्रेनिंग्स देना, उनको घर बैठे कोई ऐसे प्रोग्राम्स बताना कि वो घर बैठे अर्न कर सके। Then we have last topic, the limitations of community development. Community development में कौन से मसाइल आते हैं प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने में? जी बताएं। कम्युनिटी डेवलपमेंट स्टार्ट करने में, इम्प्लीमेंट करने में, या उसको उस इलाके को तरक्की देने के लिए कौन से मसाइल आ सकते हैं? जी पॉवर्टी। जी मैम। ये पॉवर्टी आपने मेरा पॉइंट देखा? ये पॉवर्टी आपने मेरा वाला पॉइंट देखा? लैक ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, रिसोर्सेज नहीं है, पुअर है, ठीक है। कोई और पॉइंट? एनीवन एल्स? मैम इलिटरेसी। इलिटरेसी, जी ठीक है। कोई और? उन लोगों को पता ही नहीं है, उन लोगों के पास शऊर ही नहीं है कि अगर ये क्राइम, वहाँ पे क्राइम बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो प्रोग्राम, डेवलपमेंट का प्रोग्राम अगर स्टार्ट हुआ था कि वो उन लोगों के साथ, मतलब उन लोगों को मारते हैं, उनके साथ क्राइम होता है जो वहाँ पे आए एक्सटर्नल डेवलपमेंट करने के लिए। कोई और पॉइंट? मैम लोग करामत पसंदी को ज्यादा कहते हैं, जो नई चीजें उनको एक्सेप्ट करने में टाइम, हाँ एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। आप उनको कह सकते हो कि उनके जो कंजर्वेटिव अप्रोच है, या यू कैन से कि वो जो उनकी स्ट्रिक्ट आइडियाज हैं, जो उनके लोकल प्रैक्टिसेस हैं, वो बहुत स्ट्रांग होती हैं, जो कि उनको अलाउ नहीं कर रही होती कि वो किसी चीज को एक्सेप्ट करें। कोई और पॉइंट? लैक ऑफ अवेयरनेस। लैक ऑफ अवेयरनेस, ठीक है। अब आप ये देखो कि ये सारे पॉइंट्स आपको पता है, आपको इन्फॉर्मेशन उसकी है, तो जरूरी नहीं है कि जो पॉइंट सिर्फ बुक में हैं आप उन्हीं को इंक्लूड करते हैं। आपको जो पॉइंट्स आपको पता है, आप ऑब्जर्व कर रहे हो, आप फेस कर रहे हो अपनी सोसाइटी में, अपनी कम्युनिटी में, आप वो भी पॉइंट्स इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो जो पॉइंट्स मेरे पास हैं, मैंने जहां से लेक्चर नोट्स में उन्होंने बस ये थोड़े से लिखे, बल्कि जो आपने पॉइंट्स बताए हैं वो भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्राइम रेट इंक्लूड कर सकते हैं, हम यहाँ पे इलिटरेसी इंक्लूड कर सकते हैं, हम यहाँ पे लैक ऑफ अवेयरनेस इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। जब नंबर 1 है पॉवर्टी, क्योंकि कम्युनिटी डेवलपमेंट का मकसद है कि लोगों को इन्वॉल्व करना और लोगों की मदद करना, कि वो लोग अपने रिसोर्सेज को ही इस्तेमाल करके अपने मसाइल को हल करें। तो पॉवर्टी मसला आ जाता है क्योंकि लोगों के पास रिसोर्सेज ही नहीं है अपने जो मसाइल है उनको हल करने के लिए। लॉन्ग टाइम प्रोसेस है, बहुत लंबा चलता है एक प्रोग्राम, तो वो क्या करता है, आहिस्ता आहिस्ता अपनी अहमियत को खो देता है। इस वजह से वो प्रोग्राम सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। या लैक ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, वो जिन लोगों के लिए स्टार्ट किए वो प्रोग्राम, उन लोगों की तवज्जो ही नहीं है। तवज्जो ना होने की वजह से वो लोग उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे, और जब पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे तो आपस में वो मिलजुल के काम ही नहीं कर रहे। लैक ऑफ ऑनेस्टी इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करनी है ना, पैसा लगाना है उसमें, रिसोर्सेज लगाने हैं, तो उन लोगों के दरमियान में ये ऑनेस्टी ही नहीं है, उन लोगों के दरमियान में ये ईमानदारी ही नहीं है, तो वो उसमें सही तरीके से काम नहीं करें। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड प्लानिंग, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नहीं है लोगों के दरमियान में, सही तरीके से आपस में मिले हुए नहीं है, उनके दरमियान में ताल्लुक नहीं डेवलप हुआ और कोई प्रोग्राम सही तरीके से प्लान ही नहीं किया, उसको सही तरीके से उसको बनाया ही नहीं है, उसके ऊपर काम नहीं किया, उसको सही तरीके से डिफाइन नहीं किया कि इस पर्सन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इस पर्सन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो दैट इज द एंड ऑफ द टुडेज लेक्चर।